नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण है वो 4 प्रकार का होता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। तो ये किस तरह से ये संक्रमण होता है तथा इसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बारे में। इस प्रकार के संक्रमण के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जो संक्रमण होता है ये उन सामान्यतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें पाया जाता है जिनमें केवल सिग्मा बंध पाए जाते हैं। इन संक्रमण में एक सिग्मा बंधी आणविक जो कक्षक होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके और विपरीत बंधी सिग्मा कक्षक में चला जाता है। ये जो संक्रमण होता है संतृप्त यौगिकों में पाया जाएगा, और जैसे मेथेन है, जैसे एथेन है, हाइड्रोजन है, इनमें इस तरह का संक्रमण पाया जाता है। इसके अलावा जिंक, मरकरी और कैडमियम के जो संकुल है उनमें भी इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। और इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र से अवशोषित की जाती है। यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये जो अवशोषण है वो दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र से होता है। इसको H2 जो अणु है उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। 2 जो हाइड्रोजन परमाणु हैं जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में है, और इनमें ये 2 परमाणुीय कक्षक 1s कक्षक मिलकर के 2 आणविक कक्षक बनाते हैं। एक बंधी आणविक कक्षक सिग्मा और एक विपरीत बंधी आणविक कक्षक सिग्मा स्टार, सिग्मा और सिग्मा स्टार। ये जो H2 अणु है इसमें जो सिग्मा जो है वो निम्न ऊर्जा का आणविक कक्षक होता है और सिग्मा स्टार जो है उच्च ऊर्जा का विपरीत बंधी आणविक कक्षक होता है। जब ये हाइड्रोजन अणु दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है तो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन निकल करके और सिग्मा स्टार में चला जाता है। इसे हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये था सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दूसरे प्रकार का जो ट्रांजिशन है वो है N2 सिग्मा स्टार। N2 सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है ये जो संक्रमण है उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें सिग्मा बंध के साथ साथ ऐसे परमाणु या समूह जुड़े हुए हों जिनमें कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है आदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले परमाणु या समूह यौगिक में हो, साथ ही सिग्मा बंध हो, तो उनमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। ये जो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में कम होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक अबंधी जो आणविक कक्षक है जिसको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं उससे निकल करके और सिग्मा स्टार में चला जाता है। इस ट्रांजिशन के लिए आवश्यक ऊर्जा सिग्मा स्टार से सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में कम होती है। इस ट्रांजिशन के लिए जो ऊर्जा का जो अवशोषण होता है वो निकट अवरक्त क्षेत्र से होता है, और इसको हम एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। और HF उसमें इस तरह का संक्रमण पाया जाता है N2 सिग्मा स्टार। HF जो अणु है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो अणु है उसमें हाइड्रोजन परमाणु का 1s कक्षक और फ्लोरीन के जो P कक्षक है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन के अंदर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो इसमें ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उस नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन है वो
विपरीत बंदी सिग्मा स्टार में स्थानांतरित हो जाता है और IR विकिरणों का जो है इसमें अवशोषण होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसी तरह से जो है तीसरे प्रकार का जो ट्रांजिशन है वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो उन यौगिकों में पाया जाएगा जिनमें पाई बंध पाए जाते हैं। ऑब्वियसली यदि हम बात करें तो पाई बंध जो है असंतृप्त यौगिकों में पाए जाते हैं, तो असंतृप्त जो यौगिक जो होते हैं उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं एल्कीन है, एल्काइन है, साइनाइड है। इसके अलावा जो है कार्बोनिल जो यौगिक है जिनमें CO क्रियात्मक समूह होता है उनमें इस तरह का ट्रांजिशन पाया जाता है। ये जो ट्रांजिशन होता है उसमें बंदी पाई मोलिकुलर जो ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत बंदी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाता है। इस ट्रांजिशन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम होती है। और ये जो ट्रांजिशन है इसके लिए ऊर्जा का जो अवशोषण है सामान्यतः UV और दृश्य क्षेत्र से होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का अवशोषण UV और दृश्य क्षेत्र से जो है ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। एक जो दूसरी बात इसमें जो है ये होती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, वो ये है कि पाई और पाई स्टार जो मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है इनका तल एक ही होता है और एक ही तल होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो असंतृप्त यौगिकों में पाया जाता है। और अंतिम और चौथे प्रकार का जो संक्रमण है वो है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है उन यौगिकों में पाया जाएगा जिनमें पाई बंध के साथ साथ ऐसे परमाणु या समूह उपस्थित हो जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। और कार्बोनिल जो यौगिक हैं वो इस तरह का संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। और ये जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनमें पाई बंध के साथ साथ ऑक्सीजन जो परमाणु है उस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इनमें जो है जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल में होता है। इस प्रकार के जो यौगिक हैं उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है, उसके साथ साथ जो है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी पाया जाता है। इसे जो है हम इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। कार्बन परमाणु जो होता है उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन जो परमाणु जो है वो दिखाया गया है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके जो मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो पाई जो बंदी आणविक कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो अणु बनता है उसमें पाई बंदी आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन विपरीत बंदी पाई स्टार में जा सकते हैं, यानी कि बंदी पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन भी जो है इसमें हो सकता है। इसके अलावा जो है इसमें एक ट्रांजिशन N2 पाई स्टार पाया जाता है जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाता है। तो इस तरह से CO जो अणु होता है उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। तो आज जो है हमने ये पढ़ा कि जो विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो किन यौगिकों में पाए जाएंगे और इनके लिए जो है किस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी ये किस क्षेत्र से जो है ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। तो इस वीडियो में जो है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।